ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वानोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलभूतारणं विमलारणं नारदंसनमयारं त्रैलोक्यसेवियरं प्रणमोऽस्मि सर्वसिद्धारं प्रणमो हरिहन्तारं प्रणमो सिद्धारं नमो Ayiriyarum Namo Zayarum Namo Loy Sarvasahu। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री शीतलनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य समण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की हेलो। बोलो मुनि संघ की, जैन धर्म की। धन्यवाद। अंतिम देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, जब भी किसी जीव को अपने उस परमात्मा शक्ति को विशेष रूप से उद्घाटित करना है, उसके लिए एक विशेष व्यवस्था जो कि कर्म बंध रूप होने के बावजूद भी सभी कर्म बंध का उच्छेद करने वाली है, जो साक्षात अरिहंतों में भी सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी तीर्थंकर प्रकृति को प्रदान करने वाली है, वह सर्वोत्कृष्ट साधना भावना 16 कारण भावना है। क्योंकि जब तक जीव 16 कारण भावनाओं को प्राप्त नहीं करता, तब तक किसी भी प्रकार से वह तीर्थंकर पद को प्राप्त नहीं कर। और वह जीव कितना विशेष और विशेष पुण्यात्मा होगा जो इन 16 कारण भावनाओं को भाते हुए उन 16 कारण भावनाओं को तप के माध्यम से स्वीकार करता है। क्योंकि मात्र भावना भाना ये तो माँ बहुत बहुत ही आसान बात है, पर उस भावनाओं को साक्षात क्रियान्वित करना
जो जो 16 कारण भावनाओं में लिखा है, चाहे 4 प्रकार की भक्ति लिखी हो, दर्शन विशुद्धि से लेकर वैयावृत्ति की बात क्यों ना लिखी हो, धर्म प्रभावना की बात क्यों ना लिखी हो, ये पक्का है शब्दों में पढ़ने वाले, जाप करने वाले फिर भी बहुत सारे मिलते हैं। और इस खोटे पंचम काल में जहां हमें ये पता है कि इस खोटे काल में कोई परमात्मा नहीं बन सकता, तीर्थंकर नहीं बन सकता, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी नहीं हो सकता, पर फिर भी अपने अपने उस भविष्य को, आने वाले समय को संभालने के लिए इस खोटे पंचम काल में तपस्या के साथ जो पुण्यात्मा जीव ऐसे 16 कारण भावनाओं को प्रैक्टिकली उपवास तपस्या के साथ प्राप्त करता है, ये पक्का है धर्मचंद शास्त्री। ये कहने की, पूछने की आवश्यकता नहीं है। जितने निर्मल और विशुद्ध भावों से इन अमरचंद जी ने इन 16 कारण भावनाओं के 32 उपवासों को प्राप्त किया है, पक्का है कि आने वाले समय का उन्होंने बहुत श्रेष्ठ कार्य का टिकट इस पंचम काल में ही रिजर्वेशन के रूप में प्राप्त कर लिया है। क्योंकि पंकज भाई नाम क्या है उनका? नहीं, मुझे पता है, मैं सबसे सुनना चाहता हूं। मां नाम क्या है उनका? जोर से बोलो ना। नाम ही जिनका अमरचंद है, वह अमरचंद नहीं, वे तो अमर काम करके जा रहे हैं, नाम को भी सार्थक कर रहे हैं। क्योंकि पुराने जमाने में पंडित जी जब भी नाम रखते थे वह हमेशा ही अनवर्थ संज्ञा होती थी। आज जैसे कालू पीलू चिंटू पिंटू नहीं। कुछ माता पिता अपने संतान की क्वालिटी को समझते थे कि उनमें क्या शक्ति है, और उस शक्ति के अनुसार ही उनकी अनवर्थ संज्ञा होती थी, निरर्थ नहीं, अनवर्थ। जैसा नाम वैसा काम, और जैसा काम वैसा ही नाम हुआ करता था। वास्तव में ये इस खोटे पंचम काल में जिसको एक समय का भोजन नहीं छूट पाता, ऐसी उम्र में और ऐसी स्थिति में भी उन्होंने जो उपास की साधना की है, वास्तव में धर्म की प्रभावना के साथ आत्म प्रभावना से जुड़ते हुए उन्होंने अपने नाम को ही नहीं, अपने जिन शासन को भी अमर करने का जो ये प्रयास किया है, इस उम्र में तपस्या करते हुए दुनिया को ये दिखाने का प्रयास किया है कि तपस्या करने से कोई मरता नहीं है, अपितु तपस्या करने से ही वो और अमरता को प्राप्त होता है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ के धनी जिसके बदौलत आज आप सभी, हम सभी यहाँ बैठे हैं, क्योंकि 32 दिन से उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया। समय बहुत हो गया है, पर सुबह का भी, दोपहर में बहुत कुछ, महेंद्र भाई समय पे करोगे तो बहुत कुछ, और बहुत कुछ सबको सुनने के लिए मिलेगा। बहुत सारों की भावना होती है, और भावना होनी भी चाहिए। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ प्रारंभ होता है, ये तो पक्का है शांतिलाल जी, जैसा पेड़ वैसे उसके पुष्प और वैसे उसके फल होते हैं। जब दादा की अमर साधना है तो उसके अनुसार पोता पोती ना करे, ऐसा संभव ही नहीं था। 7 वर्ष पहले बहू और बेटों ने शायद किया था साथ में, तो इस बार बहू और बेटों से आगे बढ़कर पोती भी कह रही हम कम थोड़ी ना है, हम भी उसी परिवार से है। तो जैसे बीज बोए जाते हैं वैसा ही वृक्ष, और जैसा वृक्ष होता है वैसे ही उस पे फल और फूल लगते हैं। ये पक्का है कि मनुष्य पर्याय की सार्थकता माँ मात्र और मात्र ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति, सच्चे देवशास्त्र गुरु के लिए आहार दान और तपस्या के माध्यम से ही हो सकती है, क्योंकि देव आदि पर्याय में भी ये करना संभव हो नहीं सकता, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है। सभी श्रावकों को और सभी साधकों को पुनः पुनः यही आशीर्वाद है कि मनुष्य पर्याय की सार्थकता जब इन साधनों से है, और शायद आप सभी शायद बने न मनुष्य,
शायद आप सभी मनुष्य बने हैं तो अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक करने का हम समय समय पे ऐसा ही पुरुषार्थ करते रहे। सभी के लिए पुनः पुनः बहुत आशीर्वाद। यह साधना अमरचंद जी, वास्तव में जीव तो अमर होता ही है, पर पर्याय को भी, अपने कार्य को भी अमर करने का निमित्त उससे प्राप्त होता है। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।